क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27 तक। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है। यहाँ पर एक धनी युवक प्रभु यीशु से मिलने आते हैं। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोलें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 17 से। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उनसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्यारे भाई और बहनों, एक धनी युवक जो अच्छा इंसान था, वो जानना चाहता था कि उसे ईश्वर के मार्ग पर और बढ़ने के लिए क्या करना है। उसका स्वभाव अच्छा था, वो आज्ञाओं का पालन करता था, उसमें कोई कमी या खोट नहीं थी और वो बहुत धार्मिक भी था। इसीलिए ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसने प्रभु से पूछा, प्रभु और क्या करूं, और अधिक में क्या करूं? प्रभु ने जितने भी नियम पूछे उसने कहा, बचपन से मैंने किया है। लेकिन जब प्रभु उसके अंतरतम को देखते हैं, एक सुंदर सा वचन है, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। ईसा ने उस व्यक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक देखा। तो क्या पहले ईसा ने उसे नहीं देखा था? देखा था। लेकिन जब ईसा किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखते, इसका अर्थ यह भी होता है ईसा उसकी आत्मा की दशा को भी देखा। वो इंसान क्या है प्रभु की दृष्टि में, उस दृष्टि से प्रभु ने उसे देखा और ईसा के मन में प्रेम उमड़ आया। यानी ईसा बहुत खुश हुए थे उस धनी से। लेकिन जब ईसा ने उससे यह कहा कि सब कुछ बेचकर तुम मेरे पीछे हो लो, यह उसके लिए एक ओपन इनविटेशन था प्रभु के पीछे हो लेने का। लेकिन यह सुनते ही वो निराश हो गया, हताश हो गया और सब कुछ उसकी जो आशाएं थी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होने की, वह सब उसने छोड़कर उदास होकर वो प्रभु के सामने से चला गया। प्रभु के सामने से उदास होकर चलने वाले एक ही व्यक्ति के बारे में पूरे बाइबल में हमने देखा है। जो लोग प्रभु के सामने आए हैं वे खुश हुए हैं, प्रभु से आकर्षित हुए हैं, कुछ अच्छा पाकर ही गए हैं, कुछ ना कुछ तो आशीष उन्हें प्राप्त हुई है। लेकिन बाइबल कहता है यह धनी युवक उदास होकर घर चला गया। इसका कारण क्या था? हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करें। हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम भी ईश्वर के करीब आए, अधिक प्रार्थना करें। ये सब बहुत अच्छी बात। लेकिन जब प्रभु हम में
कोई कंडीशंस देता है कि तुम्हारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं, तुम जिन जिन चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ कर रखते हो, वो चीज़ों को जब तक तुम छोड़ते नहीं, तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी धन दौलत खराब है, ये प्रभु ने कभी नहीं कहा है, लेकिन धन और दौलत को अगर हम प्रभु से ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी इंसान को अगर प्रभु से भी ज़्यादा महत्व देते हैं, वहाँ पर वो गलत है। अगर धन और दौलत खराब होता तो कोई भी धनी इंसान स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता। मैं एक अंकल को जानती हूँ, एम.वी. थॉमस अंकल। काफ़ी धनी इंसान थे 10 साल पहले। मेरी मुलाकात उनसे केवल फ़ोन पे है और 3 साल से हम उनके कांटेक्ट में हैं। अंकल का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत विदेश में, और उनके अंडर करीबन 1200 लोग काम करते हैं। 10 साल से उनका फर्म लॉस में चल रहा है, 10 साल से, लेकिन उन्होंने अपने एक भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं किया। उनके हाथ में जितना भी पैसा आता है, थोड़ा कुछ, उससे वे लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कई देशों में छोटे छोटे अपने ब्रांचेस खोले हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने अंकल से पूछा, अंकल क्या आप उसे क्लोज कर सके तो आपको थोड़ा तो बेनिफिट होगा, तो उन्होंने कहा सिस्टर अगर मैं क्लोज कर दूँ तो 20-25 परिवार भूखे हो जाएंगे। एक ऐसा धनी व्यक्ति जिसके हाथ में पैसा तभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो दूसरों के बारे में सोचता था, वो प्रभु को इम्पोर्टेंस देता था। ये थॉमस अंकल बहुत प्रसिद्ध इंसान है। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि कई इवेंजलाइजेशन के प्रोग्राम्स के लिए हमारे यहाँ नहीं बल्कि दूसरे जगहों पर भी अंकल बहुत अच्छा सा सहयोग देते हैं। प्रार्थना के द्वारा आर्थिक सहायता देते हैं या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ से लोगों को मदद करते हैं। ये धनी व्यक्ति के पास ये धन होते हुए भी वो ईश्वर के लिए प्रिय है, क्योंकि उसने धन से ज़्यादा, अपने इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा उन्होंने प्रभु को ही महत्व दिया है। हमारे पास शायद धन तो नहीं होगा उतना, लेकिन हम कभी कभी धन को प्रायोरिटी देते हैं, हमारे स्टडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, हमारा परिवार प्रथम स्थान पे आ जाता है, हमारा जीवन साथी, पति या पत्नी, हम प्रभु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, हमारे जॉब को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रभु कहता है सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, आप मेहनत नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है गिव प्रायोरिटी टू गॉड। आपके पास जो कुछ है उससे अधिक आप प्रभु को प्रेम करें, उससे अधिक आप प्रभु को सम्मान दें, आदर दें, इम्पोर्टेंस दें। जीवन में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। धन अकेला नहीं, पर हर कोई वो चीज़ जो हमें बंधे रखता है, प्रभु आज हमसे कहते हैं उन सब चीज़ों को बेच दो, उन सब चीज़ों को त्याग दो और मेरे पीछे आ जाइए। आइए आज के दिन हम अपने आप को टटोल कर देखें, हमारे मन को देखें कि हम क्या चीज़ से बंधे हुए हैं। क्या वो हमारा जॉब है, क्या वो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, हमारा जीवन साथी या हमारे बच्चे, या हमारा बिजनेस या हमारे फ्रेंड्स है। जो भी हो, उन सबसे अधिक, उन सबको हटाकर उन सबसे अधिक इम्पोर्टेंस आज हम प्रभु को दें, तो प्रभु हमारे जीवन में एक नया आशीष ज़रूर देगा।